दिखा दो अपने व्यूअर्स को। आई थिंक आएगी नहीं, धुंध हो रखी है बहुत स्ट्रॉन्ग, वीडियो में नहीं आ रही है पर धुंध बहुत भयंकर है। तो सुबह हो गई है। सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ अन्नपूर्णा जी की पूजा के साथ। अच्छे से पूजा हो गई है। तो आज है थर्सडे। थर्सडे को मैं केले के पेड़ की पूजा करती हूँ और जल चढ़ाती हूँ हल्दी और केसर का। तो यहाँ लगाती हूँ मैं दिया। मेरे पास 3 पेड़ हैं केले के। भर दिया है मैंने फ्रेश पानी और खाना लगा दिया है। पक्षी काफ़ी खा चुके हैं आज। हेलो माय व्यूअर्स। तो आज हुई है थर्सडे की मॉर्निंग और आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना व्लॉग बना रही हूँ। तो अभी इतना कुछ हुआ है बीच में कि मैं व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पाया, बहुत लाइफ में बिजी हो गई हूँ। तो सबसे पहले अपने व्यूअर्स को बताती हूँ कि अभी कुछ 20 दिन पहले मेरी, जैसे मैं स्कूल से जब निकल रही थी तो निकली भी नहीं थी मतलब, तो मुझे किसी ने पीछे से किसी ट्रक ने हल्का सा टक्कर लगा दी। मतलब गाड़ी समझ लो कि अपनी बेटी को जब मैंने पिकअप किया स्कूल से, पिकअप पीछे बिठाया ही था और हल्का सा आप आगे चल रहे थे तो एक बच्चा जो आई थिंक 16 साल का बच्चा था, तो उसने देखा नहीं कि मैं आ रही हूँ और हल्का सा वो हो कर दिया। तो उससे मेरी गाड़ी का साइड मिरर टूटा, डेंट आया और आगे का बम्पर भी हिल गया पूरा। मेरी गाड़ी भी अच्छी बड़ी है और उसकी ट्रक भी अच्छा बड़ा था, तो होपफुली ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अगर ये गाड़ी छोटी होती तो बहुत ज़्यादा चोट लगती। और तो एकदम से शॉक लगा कि ऐसे कैसे कोई मतलब गाड़ी देख के नहीं चलाते, पर उम्र है बच्चों की कि मतलब ध्यान देते चलाते हुए। इन्हीं चीज़ों में टाइम निकल गया। आप पुलिस रिपोर्ट फाइल करते हो वहाँ पे, फिर चीज़ें होती हैं, फिर गाड़ी को इंश्योरेंस क्लेम करते हो, फिर वो देखने आते हैं, फिर चीज़ें होती हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है आपका। और फिर मैं एक चीज़ और में बिज़ी हो गई इस बार कि मेरे हस्बैंड, अब कार, जब आप कार ठीक करने देते हो कहीं पे तो वो कम से कम 5-6 डेज़ लगाती है। तो अब कार एक रह गई है, तो फिर मैंने अपने ऐसे ही किया है कि अपनी बेटी को काम पे छोड़ा और स्कूल पे छोड़ा, हस्बैंड को उनके काम पे छोड़ा और ऐसे काम चलाया एक कार से 5-6 डेज़। तो उसमें बिज़ी हो गई और ऐसे में ना मन करता है कि और ढंग से सावधानी से गाड़ी चलाओ, रिकॉर्डिंग और ये सब ना करो। और इस तरीके से ही मैंने अपना मतलब पूरा आई थिंक हफ्ता 10 दिन निकाला। और ऑफ कोर्स दिल में धक्का लगता ही है जब गाड़ी कोई हल्का सा भी कुछ चोट लगा दे, तो दिल में डर तो होता ही है कि भाई क्यों हुआ, ना होता तो अच्छा रहता। लेकिन मेरी ज़ीरो गलती थी, क्योंकि अगर आप पीछे देख नहीं सकते कौन आ रहा है, मतलब ज़्यादा कि आप कब कहाँ से आगे कोई मार देगा। और मैं अपने व्यूअर्स से एक दूसरा इंसिडेंट शेयर करूँगी जिसने मुझे तोड़ दिया अंदर तक, और इस चक्कर में मैं पिछले आई थिंक 7-8 डेज से वो रोने वाले बच्चे नहीं होते वो हो रखी हूँ। सुबह भी रोना आता है, शाम को भी रोना आता है। मेरी बेटी का जो स्कूल है, पहले जो स्कूल था लास्ट ईयर वुडलैंड मिडिल स्कूल, और जो अब नया है तो उसमें इतना सा गैप है, मतलब गैप है ही नहीं, इतना सा गैप है। तो हम जब जाते हैं तो उसके स्कूल जाते हैं, फिर आगे उसके रियल स्कूल पहुँचते हैं, हाई स्कूल में। तो जैसे ही मैं अपनी बेटी को छोड़ के घर आई और 1 घंटे बाद न्यूज़ आई, 1-1.5 घंटे बाद, कि वहाँ पे 2 बच्चे गिर गए और उनको एक ट्रक ने कुचल दिया और एक बच्चे की टांग चली गई और वो उनको ट्रॉमा सेंटर लेके गए हैं। और मुझे बहुत दुख हुआ, सदमा लगा, बहुत दुखी रही। फिर धीरे-धीरे पता लगा उनके बारे में कि वो वॉकवे पे जा रहे थे, दोनों साइकिल चला रहे थे, साइकिल पे एक दूसरे को टक्कर लगी, वो हल्का सा गिर गए और उसी वक़्त एक एक तो होता है ट्रक, एक होता है लंबा सा व्हीकल जिसके अंदर 12 पहिए होते हैं, वो जो जिसको स्टॉप भी करो तो बहुत टाइम लग जाता है, तो वो वाला गुज़र रहा था। उसे पता भी नहीं था, वो तो अपना जा रहा था, वो पीछे के 2 टायर के बीच में लड़के का सर आ गया और इंस्टेंट डेथ हो गई उसकी। और जो लड़की थी उसकी एक टाँग अभी शायद नकली लगेगी। और वो मुझे पता लगा, तो मुझे इस बात को सोच के मैं रोज़ रो रही हूँ कि किस्मत ऐसे कैसे हो सकती है कि 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो रही है, वो ट्रक उसी वक्त वहाँ से गुजरा। इतने हैवी ड्यूटी ट्रक्स नॉर्मली निकलते नहीं हैं, मैंने कभी नहीं देखा उस स्कूल जोन से। वैसे तो ये होना ही नहीं चाहिए कि स्कूल जोन में आप वो ट्रक लेके आ रहे हो, बिकॉज अगर कुछ हो भी जाए तो वो ट्रक को ब्रेक मारने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा रुकने में।
वैसे ट्रक तो आप वो दिखता भी नहीं है। तो क्या भगवान की क्या किस्म, क्या मर्ज़ी रही कि बच्चा उसी वक़्त, बच्चे तो गिर जाते हैं हल्का-फुल्का फिर उठ जाते हैं। बच्चा उसी वक़्त गिरा और बच्चे को उसी वक़्त उसी जगह पे उसने कुचल दिया। और सीन ये रहा कि जब वो ट्रक काफ़ी 2 किलोमीटर आगे चला गया तब पुलिस ने पकड़ाया, हालाँकि उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि आप जब चला रहे हो कोई चीज़, गलती तो उसकी थी कि वो क्यों आया स्कूल ज़ोन में। एक बच्चे की ज़िंदगी चली गई हाथ से। और अब रोना मुझे इसलिए है कि मेरा रोना बहुत ज़्यादा वो रहता है कि मेरे को सदमा लग गया अंदर तक, बहुत सदमा लगा। और सुबह अब चक्कर ये है कि मुझे रोज़ वहाँ से गुज़रना है, रोज़ गुज़रना है वहाँ से। और वहाँ पे लोगों ने उसके लिए बलून्स और फ्लावर्स और राइटिंग लिखी हुई है, वी मिस यू, और वो बढ़ती जा रही है। तो मेरा अब रोज़ का आना जाना है वहाँ से। तो अभी पिछले 6 दिन से तो मैं बहुत रो रही हूँ, सुबह शाम सुबह शाम। फिर मुझे लगा कि भाई ऐसा ना हो कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं ही हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस बारे में ना सोचूं, लेकिन हमारे चैनल से कुछ होता नहीं है। सोच सोच के दिल टूट रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा जिसको पता भी नहीं था उसका ये सब होने वाला है। गलतियां सबसे होती हैं, हल्का सा गिर भी सकते हो। क्या ऐसा क्या है कि ज़िंदगी, भगवान ने ऐसा किया कि उसी वक़्त वो ट्रक गुज़रा, उसी सेकंड वो ट्रक गुज़रा, वहीं से गुज़रा। अगर कोई कार या कोई और गाड़ी होती तो वो बच्चा नहीं मरता, क्योंकि कोई इतना एज भी नहीं चलाता कि मतलब बच्चे गिरता तो चोट लगती है हल्की-फुल्की। लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और उन पेरेंट्स की दुःख का तो मुझे मतलब अंदाज़ा ही नहीं है। एक 13 साल का बच्चा, और एक अब मैं इस बात से भी और दुखी हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कि वो जो लड़की है उसकी एक अब पैर नहीं रहेगा, नकली पैर लगेगा, जो भी है। एक तो ये चक्कर कि पैर चला गया, दुःख की बात है। ऊपर से जो नकली पैर होता है वो इतना एक्सपेंसिव लगता है कि मतलब अफ़ोर्ड करना भी उसको मुश्किल होता है। तो एक लड़की जो स्कूल में हँसते-खेलते रहती है, जा रही है, उसको जो है मतलब उसके पैर में उसको मतलब वो एक नकली पैर लगेगा तो क्या लाइफ़ रह जाएगी। तो लाइफ़ में हम कहते हैं ना कि हम बहुत दुखी हैं, ये है, वो है। दुःख तो बहुत बड़े-बड़े हैं और मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। वैसे तो मैं उस लड़के को जानती नहीं, ना मैंने कभी सुना, लेकिन जो दुःख है ना इतना ज़्यादा है। और अब मेरे को लगता है कि रोज़ अपनी बेटी को छोड़ना और लेके आना स्कूल से मेरे लिए बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि मैं पिछले 7-8 दिन से बहुत दुखी हूँ। और अब लग रहा है कि आज मैंने कोशिश करी कि मैं वहाँ से गुज़रूँगी और मैं नहीं रोऊँगी, कोशिश की, ठीक है, लेकिन सदमा बहुत लगा हुआ है कि बच्चा चला गया एक किसी का। और मतलब तो ऐसे में तो फिर क्या बोलूँ मैं। तो मेरे हस्बैंड ने, बेटी ने मुझे अल्टीमेटम दिया है कि आप खुश-खुश रहोगे, बिल्कुल दुखी नहीं रहोगे, बाहर जाओगे, कुछ आपको खिला के लाएँगे, मस्ती कराएँगे, पर आप इतना आसान नहीं होता कि आप किसी चीज़ को भूल सको। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, पर कोशिश करूँगी। आज मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है कि वीडियो के थ्रू मैं अपना दिल की बातें बोल सकूँ। और फिर आज क्योंकि मतलब जब मैं कुछ चीज़ सोचती हूँ और दुखी होती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, वैसे अजीब-सा लगता है। और अम, बस यही है कि अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी भाई कि अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें। साइकिल चलाते हैं, कहीं स्कूल जाते हैं तो उनसे बोलना कि बहुत-बहुत सेफ़ रहें और सबके बच्चे सेफ़ रहें लाइफ़ में। किसी को भी ये, किसी दुश्मन को भी ये ऐसा ना मिले कि बच्चा स्कूल जा रहा है और वापस ही नहीं आ रहा। मतलब रियल सीन ये है कि अगर मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती बेटी को स्कूल छोड़ने ले जाने की तो मैं इंडिया भाग जाती, क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ मुझे रोज़ वो चीज़ देखनी पड़ेगी, रोज़ वहाँ बलून्स और फ्लावर्स देखने पड़ेंगे, मैं देख नहीं पाऊँगी। और पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हो, क्योंकि बच्चे को तो फिर आपको केयर करनी ही पड़ेगी। बस ये है कि मैं अपना दिल लगाऊंगी। मैंने आई थिंक बास्केटबॉल ली है और वो खेलूंगी सामने करके, तो कोशिश करूंगी दिल लगाने की। 1-2 दिन और लगेगा, मतलब कह तो मैं रही हूँ पर 1-2 दिन और लगेगा। और अपना ध्यान में सारा डाइवर्ट कर रही हूँ वैलेंटाइन डे की तरफ, कि वैलेंटाइन डे पे मैं ये करूँगी वो करूँगी, पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रही हूँ और मैं हो भी जाऊँगी। क्योंकि अगर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो अच्छा नहीं रहेगा मेरी बेटी के लिए। तो बस यही है कि इसीलिए मैं अपना व्लॉग बना नहीं पाई। और बाकी सब कुछ सेम चल रहा है, वही लाइफ है, सब कुछ सेम चल रहा है। तो देखा जाए तो फ़ेब तो समझ लो गया ही, मतलब फ़ेब तो हो जाएगा। और मार्च अप्रैल मई 3 मंथ्स और है, फिर हम इंडिया जाएंगे जैसे हम जाते हैं हर साल। तो 3 महीने और निकालने हैं इंडिया जाने के लिए, और 3 महीने निकल जाएंगे सोच सोच के कि आप ये करोगे, मस्ती करोगे, वो करोगे, और सब बढ़िया है। तो अब दिखाती हूँ कि यहाँ पे वुडलैंड मिडिल स्कूल है और यहीं से मुझे रोज़ गुजरना पड़ता है। ये मेरी बेटी का पहला स्कूल था और हल्के से गैप में गार्सिया हाई मिडिल स्कूल है, बीच में वो बच्चा गिरा था और रोज़ मुझे यहीं से गुजरना है। और यहाँ पे हमेशा मुझे बच्चे दिखते रहते हैं, फूल और बलून्स और लिखते रहते हैं। ये वो जगह है, तो मुझे बहुत बहुत दुख होता है। और ये आगे मेरी बेटी का स्कूल आ गया, और तो मैं आ गई हूँ अपनी बेटी के स्कूल। और वही सब देखना पड़ता है जो मैं देखना नहीं चाहती हूँ, पर कुछ कर नहीं सकते। जब भी मैं सोचती हूँ कि जब मैं यहाँ से गुजरूँगी तो मैं ध्यान नहीं दूँगी, पर फिर भी नज़र पड़ जाती है। बच्चे
कुछ लिख रहे होते हैं नोट हमेशा वहाँ पे उस बच्चे के लिए। कभी किसी को फ्लावर्स लगाते हुए देखती हूँ तो फिर सब वापस याद आ जाता है मेरे को। मैंने अपने और व्लॉग्स भी बनाए थे पर इसलिए पोस्ट नहीं करे कि बिल्कुल ना तो दिल था और तो मैंने जाने दिया। और होपफुली ये वाला व्लॉग मैं पोस्ट करूँगी। और अब जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी अपनी व्यूअर्स के सामने तो इतना उदास उदास नहीं आऊँगी। कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊँ। कुछ चीज़ें आप दिमाग से निकाल नहीं पाते और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आपको रोज़ आना है स्कूल, रोज़ आपको देखना है, क्योंकि वो चीज़ जो चीज़ है वो आप भूल नहीं सकते हो। और पर देखते हैं, लाइफ लंबी लाइन लगी है और पीछे भी काफ़ी लाइन लग गई है। तो इसी के साथ मैं अपना आज का सैड व्लॉग एंड करती हूँ।